आज हवन कुंड की अग्नि के जैसे हमारा रिश्ता भी जलकर राख हो गया है, वो भी हमेशा के लिए। हमेशा चुप चुप रहने वाली परी ने तो आज सबकी बोलती बंद कर दी। नॉट बैड। परी, परी मेरी बात तो सुन परी। जाने दो उसे। अगर यहां नहीं रहेगी तो कहां जाएगी? बरनाला। अगर वहां गई तो वहां जाके राजीव के दूसरे ब्याह का सच सबके सामने बता देगी। पूरा गांव मुझ पे थू थू करेगा। मुझे रोकना होगा इसे। पर जाई जी, आपने देखा ना कि परी कितना बड़ा कदम उठा रही है। आप रोकिए ना उसे। क्यों रोकूं उसे, जबकि ये सारा स्यापा तेरे किए का नतीजा है। और अभी तो परी नु सिर्फ इसलिए रोक रही है क्योंकि तेनू डर है कहीं वो बरनाला जाके सबके सामने तेरे और राजीव का पोल ना खोल दे, है ना? और तेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए वहां, है कि नहीं? आपने सही कहा परजाई जी। मैं नहीं चाहती कि गांव में मेरी इज्जत खराब हो। मेरी इज्जत अब आपके हाथों में है। आप उसे समझा सकती हैं। वो आपकी बात कभी नहीं टालेगी। रोकिए उसे। जानती हूँ मेरी बात नहीं टालेगी वो, लेकिन फिर भी मैं नहीं रोकूंगी उससे, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है वो जो भी फैसला करेगी मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। मैंने उसका ये फैसला मंजूर है परजाई जी। क्योंकि मैं नहीं चाहती परी इस घर में ना कुट कुट के जिए, एक ऐसी झूठी शादी को निभाए सिर्फ किसी और की झूठी इज्जत बचाने के वास्ते। भाई जी, थैंक यू। इस परिवार ने मुझे ढेर सारा प्यार और अपनापन दिया, उसके लिए सबको थैंक यू। जिंदे रे पुत्र। हमेशा खुश रहना। ख्याल रखना अपना ध्यान रखना। ख्याल रखना पड़े। पुत्र रुक। ऐसे घर छोड़ के मत जा। मैं मानती हूँ कि राजीव से बहुत बड़ी गलती हो गई है, बल्कि गलती नहीं पाप किया है उसने, मैंने भी। बस मुझे ना अपनी गलती का एहसास हो गया है। पुत्र बस एक मौका दे दे मुझे, मैं सब ठीक कर दवांगी। और वैसे भी तू इस घर की बहू नहीं, बेटी है। जितना घर ये राजीव का है उतने तेरा भी है बेटा। मैं मान रही हूँ राजीव मेरा बेटा है ना, तो इसलिए उसकी गलती पे मैं उसे दोषी नहीं ठहरा पाई बेटा। प्यार करती हूँ ना उसको। पुत्र लेकिन अब मेरे समझ में आ गया है राजीव ने ना बहुत बड़ी गलती की। बहक गया था वो, इसलिए उसने शादी कर ली। लेकिन अब मैं इसे समझाऊंगी, मैं इसे बोलूंगी कि वो तुझे ना पत्नी का दर्जा भी देगा और साथ में बांध भी देगा। बस पुत्र तू ना इस बात को यहीं खत्म कर दे, घर छोड़ के कहीं मत जा। ये माँ क्या उल्टा सीधा बोले जा रही है? मैं नहीं देने वाला इसे अपनी पत्नी का दर्जा। मैं केवल नीति से प्यार करता हूँ, और अब जब सच सबके सामने आ गया है तो अब मैं नीति के बारे में सबको सच सच बता दूंगा। बेटा वैसे भी ना
पति पत्नी का रिश्ता कोई खेल नहीं होता कि ऐसे बोलने भर से खत्म हो जाता है। हाँ, जो रिश्ता कभी था ही नहीं, उसके लिए क्यों इतना सोचना मम्मी जी? मैं और राजीव एक छत के नीचे जरूर रहते थे, लेकिन दो अजनबियों के जैसे। इन दोनों ने पति पत्नी का रिश्ता कभी साथ जिया ही नहीं है, और यही मेरा आखिरी फैसला है। परी, परी, मैं नहीं जाने दूंगी। ऐसे घर छोड़ के कोई जाता है क्या? नहीं। मम्मी जी प्लीज, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। परी, कोई तो रोक लो उसे। परजाई जी रोकिए ना। भाई साहब आप कुछ कीजिए। कोई राजीव तू रोक उसे। पोटी है तेरी, रोक ना उसे। डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है डॉक्टर। नीति और परी दोनों मेरी बीवी है। देख पुत्र, एक मां समझ कर ना आज मेरे सामने अपना दिल हल्का कर ले। देख, हूं तो मैं तेरी सगी बहन, है ना? मेरा मतलब है सगी जिठानी हूं ना मैं तेरी, लेकिन तू मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझ और मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता। I love you, नीति। रुक जा परी। परी, इस घर की दहलीज के बाहर कदम निकालने से पहले एक बार और सोच ले, क्योंकि इसके बाद ना माफी का मौका मिलेगा और ना ही इस घर में जगह। आखिरी बार सोच ले, क्या अब भी तुम्हारा यही फैसला है? वाहेगुरु जी, बस किसी तरह से रुक जाए, वरना बरनाले जाके मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। अब आपको जवाब मिल गया होगा ना? ताऊ जी, छठी पानी लिया। जी ठीक। परजाई जी, हाँ, वैसे तो आप हमेशा परिवार की इज्जत की गल करते हो, फिर आज क्यों होया? परी ने रोका क्यों नहीं आप? परी ने पूरे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आज नहीं बोलेंगे आप कुछ भी? बात कर रही हूँ ना मैं, बोलिए ना आप, चुप क्यों है? आवाज नीचे गुरिंदर।
ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। रहा सवाल इस घर की इज्जत का, तो कीचड़ उसने नहीं तूने उछाला है, वो भी भर भर के राजीव के साथ। तुम दोनों ने परी के साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने उसके इस फैसले में उसका साथ दिया, समझी? तेनू जरा भी एहसास है यही सब कुछ हमारी बेटियों के साथ होता तो हम क्या करते? परी ने हमेशा तेनू अपनी माँ का दर्जा दिया, लेकिन तूने उसे अपनी बेटी माना। उसने आंख बंद करके इस पर भरोसा किया, लेकिन इसने क्या किया? उसकी भरोसे का खून। कभी सोचा है परी जैसी? परी 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 बस। ऐसा क्या जादू कर दिया उसने आप पे कि आप उसी की तरफदारी किए जा रही हो? परी को छोड़ के हाँ मैंने अपना अच्छा सोचा, तो कौन सी आफत आ गई? मेरे बेटे ने दूसरी लड़की से शादी कर ली जिससे वो प्यार करता था, तो क्या बुरा कर दिया? क्या मेरे बेटे को अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? क्या हम दोनों को खुश रहने का हक नहीं है? मैंने तेरी खुशी से कोई गल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी और की खुशी में आग लगाना ये हक किसी को नहीं है, समझी? तू चंगी तरह जानती थी ना कि राजीव नीति से प्यार करता है, फिर भी तूने परी को इतना बड़ा धोखा दिया। अरे अगर मेरे बच्चों ने इसकी जगह ऐसा किया होता ना, तो थप्पड़ मार के ना घर से बाहर निकाल देती उन्हें, ना कि उनकी गलतियों पर पर्दा डालती। क्योंकि एक माँ बाप का फर्ज होता है कि बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोके, ना कि उनकी गलतियों में उनका साथ दे। सही गलत बाद में सोचा जाएगा परचाई जी, पहले इस परी के बारे में सोचो। हाय रब्बा, अगर इस हाल में बरनाला पहुंच गई तो वड्डी मुसीबत हो जाएगी। परचाई जी, जवाब तो मैं भी आपकी हर बात का दे सकती हूँ, पर मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, इसलिए बेहतर है कि मैं अंदर चले जाना ही ठीक है। बात तो सुनो माँ। रोक! राजीव अपनी मां को वापस बुला ला, वरना आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ताई जी लाता हूं। राजीव को और इस घर को छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊं? मम्मी जी के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि वो राजीव का सच जानकर जिंदा नहीं रह पाएंगी। और अब तो नीति के पास भी नहीं जा सकती, क्या कहूंगी उससे? अब मैंने राजीव को छोड़कर गलत नहीं किया, राजीव ने मुझे धोखा दिया है और मम्मी जी ने भी इन सब में उनका साथ दिया। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। जिन दो लोग को मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती थी, उन्हीं दोनों को राजीव ने मुझसे छीन लिया। लेकिन गलत के खिलाफ खड़ा होना, उसका विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा नहीं है। मेरे पास ये घर छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैं राजीव को गलती सुधारने का मौका दे सकती थी, अगर नीति हम लोगों के बीच नहीं होती तो। अगर राजीव को अपनी गलती का पछतावा होता तो मैं शायद उन्हें माफ भी कर देती, लेकिन सवाल नीति की खुशी का है, उसकी जिंदगी का है। मैं भला नीति की खुशियों के साथ कैसे खेल सकती हूँ?